हेलो फ्रेंड्स, सो आज अपन क्रूशियल एसएसडी है जो कि 500 GB की, उसका मैंने रिव्यू भी डाला हुआ था और अनबॉक्सिंग भी। तो उस एसएसडी में अपन डालेंगे विंडोज़ 11 प्रो, जो कि थंबनेल में देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से और वीडियोस में लेता रहता हूँ। और आप लोगों के सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब नहीं आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, जिससे कि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहा है। और वीडियोस पूरा नहीं देखते हैं तो वीडियोस को पूरा देखें। मैं आप लोग को इंफॉर्मेटिव वीडियो बताता रहता हूँ, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरा इस विंडोज़ 11 का मैंने बूट की नहीं दबाई है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से बूटेबल पेन ड्राइव मैंने बना ली थी। तो सैनडिस्क की है मेरी 16 GB की पेन ड्राइव। सो उसकी वीडियोस मैं कर दूंगा, बता दूंगा आप लोगों को कि विंडोज़ बूटेबल पेन ड्राइव्स कैसे बनाते हैं, है ना। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इंटरफेस आ गया है विंडोज़ 11 विंडोज़ सेटअप्स एंड विंडोज़ दिया है विंडोज़ इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज दी है इंग्लिश यूएसए। मैंने स्टार्ट करा था परचेसिंग डाउनलोडिंग, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में किया है, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट का और यूएस का। ठीक है, अब इधर से अपन कर लेते हैं नेक्स्ट। तो इधर नीचे दिए गए हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दिया है रिपेयर योर कंप्यूटर एंड इंस्टॉल नाउ। तो इधर से अपन इंस्टॉल नाउ करेंगे क्योंकि अपन को विंडोज़ इंस्टॉल करना है। ठीक है, और आप लोग लाइक का कमेंट सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब से, है ना। सब्सक्राइब भी नहीं आ रहे हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, आप इसको उधर से भी परचेसिंग एंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देख सकते हैं, परचेस भी कर सकते हैं, एंड विंडोज़ एंड डाउनलोडिंग से। ओके, सो विंडोज़ सेटअप दिया है एक्टिवेशन विंडोज़। तो मुझे एक्टिवेशन विंडोज़ के बारे में अभी मैं बता सकता हूँ आपको। तो प्रोडक्ट्स की लॉकिंग लाइक इन एक्सेस कुछ दी नहीं है, पास कोई की तो नहीं है। प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेसी थी, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की है ये विंडोज़ 11। तो ये सब अपन अभी क्लोज कर देते हैं एंड नीचे थोड़ा सा अपन नीचे करके ये दिया है दूसरा ऑप्शन अपना, आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा क्योंकि मेरे पास की नहीं है अभी। ठीक है, चलिए अब इधर से आपके और भी विंडोज़ के वर्जन आ गए हैं, विंडोज़ होम, विंडोज़ होम एंड विंडोज़ होम सिंगल लैंग्वेज, विंडोज़ एजुकेशन एंड विंडोज़ प्रो एंड प्रो एजुकेशन एंड और वर्क स्टेशन और प्रो एन। तो ये सब विंडोज़, बहुत सारी विंडोज़ वर्जन है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, तो आप उधर से भी बाय कर सकते हो, डाउनलोडिंग्स भी कर सकते हो। तो मुझे करना है विंडोज़ प्रो, तो मैं विंडोज़ प्रो करूँगा क्योंकि अपनी एसएसडी में विंडोज़ प्रो में क्या प्रोफेशनल रहेगा, जिससे अच्छी वर्क करेगा। एंड लेटेस्ट अपडेटिंग के बारे में नेक्स्ट करने के बाद अपन को मिलता है एप्लीकेशन नोटिफिकेशन एंड लाइसेंस टर्म। तो लेटेस्ट अपडेट जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफर लाइसेंस टर्म्स इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्शन एंड फन एंड इफेक्टेड डिस्क्रिप्टेड। थैंक यू फॉर चॉइसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट। ने बताया माइक्रोसॉफ्ट से चॉइस किया, ठीक है, अच्छा है। बाकी अब इसके बाद अपन चलते हैं, तो यार नेक्स्ट कर लेंगे इधर, है ना। नेक्स्ट करते हैं नीचे। ओके, अब इसके बाद एक और ऑप्शन आ जाता है आपका विच यू टाइप इंस्टॉलेशन डू यू वांट। तो आप अपग्रेडिंग इंस्टॉलेशन 5 कीप इन सेटिंग एंड एप्लीकेशन, तो इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन कस्टम इंस्टॉलेशन विंडोज़ ओनली एडवांस। तो इधर से मैं एडवांस करूँगा क्योंकि ऑफलाइन नहीं करूँगा। कीप इन फाइल, इसमें कुछ डिलीट हो जाएंगी, कुछ फाइल सेव रहेंगी अपनी, तो अपग्रेडिंग के लिए ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। बाकी मैंने नेट तो ऑफ कर दिया था इसका। ओके, तो आप अपने नेट को भी ऑफ कर दें, तो ऑफ करने के बाद अच्छे से विंडोज़ जो है आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। चलते हैं, तो कस्टम पे मैंने क्लिक कर दिया, इंस्टॉलेशन इन विंडोज़। ठीक, तो इसमें एडवांस रहेगा उसमें। अब इसके बाद मेरी ये जो ड्राइव है वो 500 GB की ड्राइव है। ठीक है,
500 GB की अपनी कौन सी ड्राइव से, ये क्रूशियल की SSD है जो कि 500 GB में 465.8 कुछ बता रहा है साइज़, ठीक है। तो इतना ही रहती है, बाकी कुछ इसमें ले लेती है ड्राइव्स में, है ना। तो अब अपन चलते हैं यार, तो इसको बना लेते हैं एक ही ड्राइव अपन। इसको मैं पार्टीशन में एक ही ड्राइव बनाऊंगा, और मैं ये विंडोज़ जो डाल रहा हूँ विच आर डू इंस्टॉलेशन एंड विंडोज़, तो अपन एक ही ड्राइव में इंस्टॉलेशन करेंगे, क्योंकि ये विंडोज़ जो अपन बना रहे हैं वो GPT पार्टीशन में है, MBR में नहीं है। तो उसकी वीडियोज़ के लिए मैं सेपरेट लाऊँगा, वो कैसे करते हैं, है ना, कैसे बूटेबल पेन ड्राइव्स बनाते हैं, ठीक है। तो एंड अप्लाई कर देंगे एंड ओके कर देंगे। अपन को एक ही ड्राइव बनानी है, ठीक, मैंने बना लिया है। सो इसमें एक ऑप्शन आपको पहले दिख रहा होगा, सिस्टम रिजल्ट, सिस्टम्स एंड 100 MB का और 16 MB का दिख रहा है MSR रिजल्ट। तो ये तभी दिखता है जब अपना GPT पार्टीशन में बूटेबल पेन ड्राइव बनी हो, और अगर MBR में बनी रहेगी तो ये नहीं दिखेगा, फिर ये अकेले दिखेगा आपका 100 MB का सिस्टम रिजल्ट का, ठीक। एंड अपनी ड्राइव से आ गई है 465 GB की। तो इसको अपन क्लिक करेंगे अब इधर से, और इधर से क्लिक करने के बाद चलते हैं तो एंड 3 ड्राइव्स नहीं है, मेन ड्राइव अपनी एक ही रहेगी। ये तो सिस्टम रिजल्ट्स वाली हैं, GPT पार्टीशंस और सिस्टम रिजल्ट्स MBR वाली, ठीक। तो अभी GPT में चला रहे हैं, तो अपन को MSR रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो अपन इधर से सिस्टम पार्टीशन, ड्राइव पार्टीशन सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद अपन फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद एंड ओके कर देंगे, ठीक। 2 बार कर देंगे, एक और बार, और ओके ओके ओके। अब हो गया। अब इधर से अपन नीचे से नेक्स्ट कर देंगे, ओके। ये दिया है नीचे अपना ऐसा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक, ओके। अब अपनी विंडोज़ जो है कंप्लीटेशन फर्स्ट तो हो गई है, मतलब स्पीडली, पता नहीं चला 100%। और चलते हैं अपन और देखते हैं। सो यार पर टाइमिंग्स तो मुझे लग रहा है लगेगा, एंड जल्दी से जल्दी अपन इसको स्कीड्यूल कर लेते हैं, ओके। सो ये 90% तो कंप्लीट हो गया अपना गेटिंग फाइल रेडी का। थोड़ा टाइम्स लगेगा, बाकी मैंने बता दिया था कि मैंने स्किप्स कर दिया था थोड़ा टाइमिंग में। बाकी मैं कहूँगा इसमें ऑप्शन जो अपने हैं, कॉपी विंडोज़ फाइल है, फिर गेटिंग फाइल रेडी है, और इंस्टॉलेशन विंडोज़ है, इंस्टॉल फीचर्स है, इंस्टॉलिंग फीचर है, इंस्टॉलिंग अपडेटिंग है, एंड फिनिश अपडेटिंग है, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शंस हैं। तो ये 5 ऑप्शंस के बाद ये अपनी विंडोज़ जो रहती है कंप्लीटेड होती है ना, कि ये फर्स्टली जो थर्ड तो हो गया है स्पीडली अपना। और एक चीज़ और मैं बताऊं आप लोगों को, नीचे लाइंस भी चल रही है ग्रीन कलर की, फर्स्ट कलेक्शन वाला लाइन है ना, और सेकंड विंडोज़ इंस्टॉलेशन। तो अब इसको डू यू नीड टू रीस्टार्ट कंटिन्यू, तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट सेकंड इसके चलेंगे, तो आप लोग चलने दीजिए। जब भी आपको विंडोज़ फॉर्मेट करें तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा, ओके, रीस्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैं रिंग लाइट लगाया हुआ हूँ, तो जिससे कि वर्किंग जो है अपना वही चल रहा है। अब इसके बाद आ जाता है अपना विंडोज़ का लोडिंग्स ले रहा है। गीगाबाइट का मेरा मदरबोर्ड है ये, है ना। सो 81 बोर्ड्स में 50 जनरेशन के था, ओके। इन स्टार्टिंग सर्विस बता रहा है कि आपके में जो भी कंपनी का मदरबोर्ड्स होगा उस कंपनी का लोगो रहेगा, और नीचे लोडिंग्स रहेगी जो भी स्टार्टिंग सर्विस है, और उसी से गेटिंग रेडीज एंड डिवाइसेस था कुछ, वो मुझे लगा है। चलते हैं और देखते हैं टाइमिंग।
सो लोडिंग्स तो हो गया था, अब अपन देखते हैं कि क्या है अपना लोडिंग्स के। विंडोज़ इंस्टॉलेशन में भी टाइमिंग लगता है, बहुत सी चीज़ें रहती हैं आपके इंस्टॉलेशन डिवाइसेस में, और भी चीज़ें हैं आपकी, है ना। ओके चलिए, सो जस्ट अ मोमेंट आ गया है और लोडिंग हो गया है। बाकी इसमें कलर सो कुछ ग्रे कलर का है, ब्लैक कलर में है, दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन में, है ना। मेरे हिसाब से तो इसमें ब्लैक कलर में है कि इसमें। ओके, सो विंडोज़ इंस्टॉलेशंस हो गया है अपना कंप्लीटेड, और मैंने स्किपेबल कर दिया। तो मैं इधर से यू आर दिस इज़ द राइट कंट्री ऑफ दिस, नहीं तो मेरी कंट्री यार, अपनी कंट्री तो यूएसए नहीं है, इंडियन है। तो अपन कीबोर्ड से भी आई दबा देंगे तो इधर आ सकता है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं नीचे, और नीचे चलेंगे, और नीचे चलेंगे जल्दी जल्दी। ओके, ऊपर है, ऊपर है। ओके, ये आ गया, इंडिया कंट्री है, अपन सिलेक्ट कर देंगे, यस। ओके, इधर से अपना इज द राइट कीबोर्ड्स एंड लेआउट आर द इनपुट मेथड इज द यूज एंड अदर कीबोर्ड्स एंड ऐड नेक्स्ट टाइम। सो अपन इधर से अपन इंग्लिश का भी कर सकते हैं, यूएस का भी कर सकते हैं। तो अपन अभी यूएस की अपन ने वो विंडोज़ जो इंस्टॉलेशन की है तो यूएस की है मैंने, यूनाइटेड स्टेट्स की स्टैंडर्ड में लैंग्वेज में, यूएस लैंग्वेज में, इंग्लिश में, तो उसी को कर लेंगे अपन, ठीक है। एंड ऐड योर लेआउट सेकंड कीबोर्ड लेआउट, तो अपन को भी यार ऐड योर सेकंड कीबोर्ड लेआउट अभी नहीं करेंगे, करना है तो कर सकते हैं इधर से, नेक्स्ट टाइम कर देंगे अपन, स्किपेबल कर देते हैं, है ना। सेकंड कीवर्ड इधर से हो सकता है आपका, इधर से कर लेते हैं, जैसे कि अपन इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं, इंग्लिश इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद दिया है विच यू कीबोर्ड इनपुट आउटपुट इनपुट मेथड वर्ड यू लाइक यूज। ओके, यस यही है, मैं इसी को करता हूँ लाइक मतलब। एंड इसके बाद लेट यू कनेक्ट विद नेटवर्क, जो भी आपकी में लैन कनेक्शन लगा होगा तो वो लैन कनेक्शन बताएगा। इंटरनेट कनेक्शन इज सेटिंग अपॉन अप यूर डिवाइस ऑन टू कनेक्टेड गेटिंग तो लेटेस्ट फ्यूचर सिक्योरिटी, तो इधर से अपन इस पर क्लिक कर सकते हैं तो हो सकता है। बाकी मेरे पास तो अभी है नहीं है, तो मैं इधर क्या करूँ। ओके ओके, कुछ है क्या, कुछ ऑप्शन तो नहीं हो रहा है। ओके यार, कुछ कनेक्टिविटीशन, ओके देखते हैं, क्या पता कुछ नेट कनेक्शन करना पड़ेगा तो ना, मुझे ऑन ना करना पड़ेगा कि। ओके वेट देखते हैं। सो मुझे लग रहा है नेट कनेक्टेड करना पड़ेगा, तो मैं नेट ऑन कर लेता हूँ। ओके, क्या रहता है कि कहीं विंडोज़ जो अपनी रहती है ओरिजिनल वाली, उसको लिए नेट की रिक्वायरमेंट जरूर रहती है, तो आप भी अपने कनेक्टेड नेट कर लें। और उसी के बाद जो अपने विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए जो अपडेटिंग मांगता है वो अपडेटिंग कर लेता है ना। विंडोज़ जब भी इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो लेटेस्ट अपडेटिंग कर देता है अपने कंप्यूटर्स को। तो मेरा आइडेंटिफाई हो गया है, नो नेट, ओके इंटरनेट। सो फ्रेंड अपना आ गया है। बाकी मैंने नेट ऑन कर दिया था, तो पहले जो ऑप्शन आ रहे थे, दो ऑप्शन नहीं आ रहे थे, तो वो ऑन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट का ऑप्शन भी नहीं चल रहा था अपना। नेट यू कनेक्ट योर नेटवर्क, तो आई नीड ए नेटवर्क कनेक्टेड इन द कंटिन्यूस स्टार्टिंग डिवाइस एंड कनेक्ट टू लेटेस्ट फीचर एंड सिक्योरिटी अपडेटिंग एंड नेट कनेक्टेड। तो पहले मेरा नेट कनेक्टेड नहीं था, नॉट कनेक्टेड भी था, ठीक है। सो मैंने नेट ऑन कर दिया था। तो आप भी अपने कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्टेशन लगा लें, नहीं तो वाईफाई कनेक्शन करके, हॉटस्पॉट ऑन करके, मोबाइल करके उसको पासवर्ड वाईफाई कनेक्ट कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट उसके फीचर जो अपडेटिंग बता देगा विंडोज़ आपको। तो नेट लगाना ज़रूरी रहेगा, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इससे अपन को नेक्स्ट ही नहीं कर पाएंगे और आगे फ्यूचर सेटअप्स आगे नहीं बढ़ पा जाएगा, स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं कितना टाइमिंग है। चेकिंग फॉर अपडेटिंग, अपडेट्स ले रहा है ये विंडोज़, ओके, है ना। ओके, की लाइटिंग भी, अभी लाइटिंग भी नहीं थी तो मैंने लाइटिंग ऑन की।
अब बोला लेट इज योर नेम डिवाइस इन मेक इन विद यूनिक नेम्स इन इजी रिकॉग्निशन कनेक्ट नेम यूनिक नेम्स रिकॉग्निशन कनेक्ट फॉर अदर डिवाइसेस इन योर डिवाइसेस विल रीस्टार्ट आफ्टर नेम्स करने ना चेंज अपन को कैन इट कंटेंट ओनली नंबर्स एंड नो मोर देन 50 कैरेक्टर्स एंड स्पेशल्स कैरेक्टर्स एंड डैशबोर्ड्स एंड अंडरस्कोर। तो ये सब चीज़ें नहीं रहेगी। तो नेम अपन रख देंगे इसका मैं तो रख देता हूँ इसका इंटेल पीसी, क्योंकि मेरा ये इंटेल का है ना। ओके इंटेल, सो इंटेल मैंने रख दिया है ना। और चलिए अब इंटेल्स के बाद अपन कर देते हैं नेक्स्ट स्किप। तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको नाम बाद में लिखना है तो बाद में भी कर सकते हैं। और अभी मैं अभी कर दिया टाइप, तो मैंने अभी कर सकते हैं, तो मैंने अभी टाइप कर दिया, तो नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड अब चलते हैं, क्या बताता है जस्ट अ मूवमेंट, है ना। तो जस्ट अ मूवमेंट में हम देखते हैं क्या कौन कौन से इसके मूवमेंट्स रहेंगे। और इसके विंडोज़ 11 प्रो के बाकी विंडोज़ 11 जल्दी इंस्टॉलेशन में हो गई है, मैं कहूँगा विंडोज़ 7, 10 और 7, 8 और 8.1 और 10 से, है ना। क्योंकि अब भी डिफरेंसेबल हो गई हैं बहुत। पहले तो विंडोज़ 10 और 7 में 8 में बहुत टाइम लगता था, अब इसमें इसके फीचर रिस्ट्रिक्शन ही मांगते हैं बस कि यस और नो करते जाओ। यस आप पूछ रहे हाउ वुड यू लाइक टू सेटअप अप दिस डिवाइस, कौन सा डिवाइस आपके पर्सनल वर्क फ्रॉम स्कूल। तो मैं कर देता सेटअप पर्सनल यूज इन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इन द हैव योर कंट्रोल आवर दिस डिवाइस, ठीक है। ओके और जो सेकंड दिया है सेटअप एंड सेटअप फॉर वर्क और स्कूल एंड गेटिंग access to your organization in resources like network and service organization is the full controlling over this device। और भी कंट्रोल डिवाइस तो मैं पर्सनल यूजर्स के हिसाब से कर दूंगा सिलेक्ट, और अपन चलते हैं नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है नेक्स्ट। ओके उसके बाद बोलते हैं अनलॉक योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस इन द साइन अप इन द अकाउंट एंड द एक्सपीरियंस कस्टमाइजेशन सिंक्रोनाइज कंटेंट एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस एंड डिस्कवर प्रोटेक्टेशन रिलेटिव। तो ये सब तो एक्सीलेटर योर डिवाइसेस दिया है, कंट्रोल प्राइवेट एंड सब्सक्रिप्शन प्रेफरेंस एक्सेस अक्रॉस डिवाइसेस में पर्सनलाइजेशन योर विंडोज एक्सपीरियंस है, और एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट 365 फॉर फ्री, ठीक है। तो इधर से साइन अप भी कर सकते हैं, तो साइन अप करना है तो करके देखते हैं, हो तो जाना चाहिए बाकी। दैन इधर से आप अपनी ईमेल आईडीज़ भी डाल सकते हैं, तो मैं अभी तो नहीं कर देखता हूँ, अगर होता है तो बाई चांस मैं कर लेता हूँ। ओके ईमेल आईडी मेरी कुछ इस टाइप्स की है नॉर्मली ST20 ओके ओके .com ओके कर दिया अपन ने, है ना। अब इसके बाद चलिए अपनी ईमेल आईडी तो डाल दी है मैंने, है ना। अब इधर से कर लेते हैं नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये पासवर्ड मंगाते हैं, तो अपन पासवर्ड भी डाल देंगे। ओके सो पासवर्ड इसका अपना कंप्लीट डल चुका है।
और ईमेल आईडी आपकी जो भी यूज़र्स करते हैं यूज़ करके अपनी जीमेल आईडी से कर सकते हैं। अब इसके बाद पूछ रहा है क्रिएट योर पिन, तो आप अपने व्हाट यू टेकन सेकंड ईयर गिवन द फास्ट रिसोर्सेज सिग्नेचर विंडोज पिन हेलो पिन इन द वर्क ऑन योर डिवाइसेस द स्टार्टर ऑन वेब। तो इधर से आप अपना पिन विंडोज में, ठीक है। तो मैं पिन कुछ डाल देता हूँ। ओके। अच्छा, विंडोज़ अभी एक्सेस कर रही थी, मतलब पहले कुछ छोटी बड़ी दिख रही थी, अब उसने ऑटोमेटिक डिटेक्टेड कर लिया है ना। चलो मैं फिर से बता देता हूँ पास करके, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। मतलब पहले ग्राफिक्स नहीं पकड़ पा रहा था, इसलिए विंडोज़ बड़ी की थी, अब तो डिटेक्शन हो गई है। तो जो डिस्प्ले अपनी एलईडी की साइज़ रहती है उसी साइज़ में रेडियस पे आ गई। तो मेरी 1080p की एलईडी है, तो 1080p 9020 है, तो 1080p में आ गई रेजोल्यूशन में, ठीक है। चलते हैं, पास कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। हेलो द पिन सिक्योरिटी इन डिवाइस इन द ऐप इन सर्विस, मतलब इसकी सेट अप इन आ पिन, तो अपन पिन डाल देते हैं। ओके, फिर से डाल देते हैं अच्छे से। ओके, इधर से एक हाइट का ऑप्शन दिया है, आप इधर से चेक कर सकते हैं अपना पासवर्ड्स वगैरह, है ना। ओके, यस दी गई है, आप इधर चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड कन्फर्म में अपन एक बार और डाल देंगे। ओके, ये मैंने डाल दिया है पिन, और चलते हैं, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके, नीचे दिया गया है, ओके दिया गया है, अच्छा ओके नीचे दिया गया है, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देंगे। एंड मीट योर कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट इन अपन कॉमन नंबर है, ये तो अपन दूसरा डाल देते हैं। चलो हटाओ, कुछ अच्छा डाल देते हैं। ओके, एक मिनट ओके, एक और बार, ठीक है। तो मैंने कॉमन नंबर डाला है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था कॉम्प्रेंसिव। तो आप भी अलग सा यूनिक नंबर डालें, जो भी डालना हो, या 1 2 3 में डालना हो, या फिर मतलब कुछ वर्ड्स में डालना हो विंडोज़ वगैरह, वो डाल सकते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं। सो अब एंड ओके हो गया। सो मैंने प्रोसेसिंग ओके करके कंप्लीट पासवर्ड कॉमन डाल रहे थे, कॉमन से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने नेक्स्ट अपना पासवर्ड जो भी था वो अलग डाल दिया है। तो उससे अपनी आया ऑप्शन, और नेक्स्ट मैंने ओके कर दिया, तो ये आ गया है। तो अब ये ऑप्शन आया है, चॉइस योर प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर यूर डिवाइसेस, ठीक है। सो योर डिवाइसेस कौन से हैं, लोकेशन यूर माइक्रोसॉफ्ट, यू आर पुटिंग द कंट्रोलिंग एंड डिवाइस चॉइस द सेटिंग्स इन एक्सीलेटर। चेंजिंग फॉर लोकेशन में यस रहने देते हैं, एंड फाइंड माय डिवाइस यस रहने देते हैं, डायग्नोसिस डेटा। सो फ्रेंड, अपना थर्ड ऑप्शन ये था, कौन सा अपना ये, तो इंक्लूडेड ऑप्शनल, तो इसको भी अपन ऑन रहने देते हैं, ठीक है। और डायग्नोस्टिक डेटा वाला था अपना ये, उसका डायग्नोस्टिक डेटा वाला ऑप्शन था। तो फर्स्ट ऑप्शन लोकेशन था अपना ऑन है, और फाइंड माय डिवाइस यस ऑन है, ये रहने देते हैं। डायग्नोस्टिक डेटा यस ऑन है, इंक्लूडेड ऑप्शनल, और लिंकिंग एंड टाइपिंग यस ऑन रहने देते हैं इसको, यस है। और टायरेड एक्सप्रेशन यस है, एंड एडवाइजिंग एंड आईडी यस है, ठीक है। ये सब ऑन यस है, तो अपन को यस रहने देते हैं। तो चलते हैं, अब लर्न मोड से भी और कुछ भी पढ़ सकते थे, इंट्रोडक्शन वगैरह, लोकेशन वगैरह के बारे में, सभी कुछ के बारे में इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद ये फाइंड माय डिवाइस एंड डायग्नोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिक्वायरमेंट। एंड इसके बाद दिया है इम्प्रूव इन लिंकिंग टाइपिंग एंड टर्लेटिंग एक्सप्रेशन डायग्नोस्टिक डेटा, और एडवर्टाइजिंग आईडी, और इसके बाद दिया प्रोटेक्शन योर अनसेफ ऐप एंड वेब कंटेंट, ठीक है। और विंडोज़ हेलो, ठीक है। सो कंटिन्यूस करते हैं यार, ये सब तो हो गया। अब आप इधर से नीचे से नेक्स्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद एक और ऑप्शन बताया है, तो नीचे करने के एरो से अपन को नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन और आ गए हैं क्या यार, नहीं वही है, ठीक है। एंड एक्सेप्ट कर देंगे आप। ओके,
ठीक है, अब एंड कंटिन्यूस लोडिंग चल रही है। अब और क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। एंड इसकी पे लेट्स द कस्टमाइजेशन योर एक्सपीरियंस इन द सिलेक्टेड प्लेट एंड डिवाइस इन पर्सनलाइजेशन टिप्स एंड रिकमेंडेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस इन द ऑलवेज चेंज इन एक्सपीरियंस। तो इधर से अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सब चीज़ें दी गई हैं, एंटरटेनमेंट, गेमिंग एंड स्कूल और क्रिएटिविटी एंड बिजनेस एंड इधर दिया फैमिली। तो ये सब इसलिए मैं ले लेता हूँ, तो फिर मैं बाद में ऑन करूँगा तो बात ही हो जाएगी, अपन को एक ही हो जाएगी बात, है ना। तो अपन इधर से सभी सिलेक्टेड कर लेते हैं एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्किप भी कर सकते हैं ऑप्शन से अपन, मैंने स्किप नहीं किया है। चलिए, अब इसके बाद क्या दिया है, यूज़ यूर एंड्रॉयड फ़ोन फ्रॉम योर PC, एंजॉय योर फेवरेट एप्स एंड डेस्क फॉर फोटोज़, माई कंटिन्यूस फोटोज़, माइक्रोसॉफ्ट गेट एक्सेस है। स्कैन QR कोड भी आ गया है, वाह अच्छी बात है। बाकी कोड बिलो एंड स्कैन कोड, कंटिन्यूस मैनुअल कोड विदाउट QR कोड एंड स्किप। तो कंटिन्यूस मैनुअल कोड में क्या होगा, अपन कुछ बना सकते हैं क्या, नहीं। यार फ़ोन नंबर्स वगैरह कुछ मांग रहा है, MS लिंक के email IDs वगैरह, जी email IDs वगैरह। ठीक है, तो यूज़र फ़ोन नंबर्स, यूर एंड्रॉयड फ़ोन, यूर फ्रॉम यूर PC। ठीक है, क्या नेक्स्ट कर देते हैं, इसको अपन स्किप कर देते हैं। इससे कुछ इसको बहुत ही चीज़ें मांग रहा है सेक्शन, तो इधर से इसको स्किप कर देते हैं QR कोड्स को अपन, है ना। चलते हैं, अब क्या लोडिंग्स लेगा वो देखते हैं। चलिए जल्दी हो जाना चाहिए यार, बहुत सारे सेक्शन हो गए हैं, बाकी तो अपन करते जा रहे हैं फॉलो। अब बिना नेट कनेक्शन के नहीं हो पाता, बिना नेट के करते तो अभी तक हो जाता, बाकी नेट कनेक्ट करते हैं तो उसमें हो ही जाता है टाइमिंग। ओके, ओके, सो चेकिंग फॉर अपडेट आ गया है, बाकी टाइमिंग लग जाता है यार इसमें 10-20 सेकंड 30 सेकंड्स लग गया है लोडिंग्स, जस्ट अ मोमेंट। सो हाई, अब आ रहा है स्टार्टिंग विंडोज़ का, गेटिंग थॉट्स थिंकिंग रेडी फॉर यूर, दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स, डो नॉट टर्न ऑफ योर PC, मतलब बंद नहीं करना आपको। ओके, अब इंस्ट्रक्शन और बताएगा। ओके, की टाइमिंग भी यार रिस्ट्रिक्शन में बहुत बता देता है। बाकी आप लोग का जैसे PC और हैवी होगा, तो मेरे में तो 8GB i7 प्रोसेसर के साथ है एंड ग्राफिक्स कार्ड GT 1030 है NVIDIA का, तो उसी में वर्किंग तरह वर्क सही कर रहा है, तो उस हिसाब से भी बाकी लोडिंग लेना जाए थोड़ा जल्दी होना चाहिए। ओके, ये आ गया, प्लीज़ कीप योर एडवांस इन द PC, ऑलमोस्ट एंड डन हो गया, क्या ऑलमोस्ट देयर डन। सो फाइनली अपनी विंडोज़ तो इंस्टॉलेशन हो गई है, और देख लेते हैं। देखो, विंडोज़ इंस्टॉलेशन कम्प्लीटली हो गई है अपनी विंडो। ये मेरी जो LED है डिस्क मॉनिटर से, ये 1080p में है, एसर कंपनी AOC कंपनी में है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छी रेजोल्यूशन लग रहा है। बाकी रिफ्रेश करते हैं, हाँ फास्टली वर्क कर रहा है। ओके, सुपर, चलते हैं। सो आप सबसे पहले तो यार मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई भी विंडोज़ इंस्टॉलेशन करें आप लोग, तो मैंने तो ये विंडोज़ अपन ने 11 की है, तो अपन अब इसको एक बार थोड़ा 5-10 मिनट का थोड़ा वेट करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे उसके जल्दी अपन फॉलो कर लेंगे ना, 5 मिनट। ठीक है, तो बाकी कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, मैंने वेट कर लिया था 2 मिनट्स का। चलते हैं। अब सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि रीस्टार्ट कर लेंगे अपन, तो जैसे कि और भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहे इसका। ठीक है, चलते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब अपन इसको रीस्टार्ट करने के बाद अपन अपने जो भी थोड़े कंप्यूटर्स के रहते हैं, माय कंप्यूटर्स वगैरह ऐप्स वगैरह निकाल लेंगे, है ना, और इससे कि वर्किंग ना हो टाइम तो बहुत हो गया। बाकी फुल वीडियो मिल गई आपको स्टेप बाय स्टेप,
है ना। चलिए एंड आ गया है, अपन क्लिक करते हैं एंड पिन मांग रहा है। ओके ओके तो पिन ये नहीं है। ओके ओके मैंने डाल दिया तो पिन ठीक। कंटिन्यूस पहले में गलत था तो सेकंड टाइम में डाल दिया। चलते हैं अब यार हो अपना 11 इंस्टॉलेशन और प्रो का, और अपन जल्दी से डेस्कटॉप आइकॉन्स पर डाल लेते हैं और भी चीज़ें से रहती हैं ना। तो फिर उसके बाद अपन माय कंप्यूटर प्रॉपर्टी में आपको चेक कराता हूँ ना। सबसे पहले हम पर्सनल राइट क्लिक कर पर्सनलाइजेशन पे जाएंगे, है ना। और पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद अपन इधर से जाएंगे नीचे पे थीम्स। ओके थीम्स में जाने के बाद अपन को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये डेस्कटॉप आइकॉन। ओके इस पे दिया है। ओके डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक करेंगे, जैसे आपका ये आ गया है कंप्यूटर। सो इधर से मैं कंप्यूटर क्लिक कर देता हूँ सिलेक्ट, और यूज़र फाइल्स और नेटवर्क और कंट्रोल पैनल। तो इधर से अपन कर देंगे सिलेक्टेड और अप्लाई। 5 ही अपन ने ले लिए हैं और ओके कर देंगे। ठीक है अब अपन ऊपर से इधर से कर देते हैं इसको। ओके ठीक है अब चलते हैं यार बाकी। ओके अब क्या देखना अपन को, माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज। ठीक है तो इसमें राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश लेफ्ट। सो माय कंप्यूटर चलेंगे अपन, राइट क्लिक करेंगे इधर से प्रॉपर्टीज पे। ओके और मैं आपको अब चेक कराता हूँ, देखिए। सो मेरे में क्या क्या हार्डवेयर है, ये है इंटेल कोर i7 4790, CPU 3.6 गीगाहर्ट्ज़ से 8 GB अपनी रैम्स है। ओके और डिवाइस आईडीज नेम वगैरह बताया गया है, ये तो इंटेल है। ओके और इधर दिया है इंटेल कोर i7। ठीक है ओके अब इधर से देखते हैं, ये से देखिए ये इस टाइप का होगा। ओके इधर से दिया 8 GB इंस्टॉलेशन रैम दिया है 8 GB। ठीक है अब इसके बाद दिया है डिवाइस आईडी में दी गई है, तो डिवाइस आईडी हो गया आपका। ये सब जो विंडोज इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट आईडी में दिया गया है तो ये आपकी प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी। एंड सिस्टम टाइप्स में हो गया तो ये सिस्टम टाइप्स हो गया कौन सा अपना 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक एंड पेंटियन टच, नो पेंटियन टच यानी डिस्प्ले अपनी जो है टच वाली नहीं है, एलईडी है ये। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट अपना चलते हैं। तो विंडोज़ स्पेसिफिकेशन द विंडोज़ 11 प्रो अपने अपन इंस्टॉलेशन की है, वर्जन में एडिशन हो गया 22H28 वर्जन 2 और इंस्टॉलेशन ऑन 11/6/2023 में, यानी अपने आज अपना 6/11 इंस्टॉलेशन की है 11 में। ठीक है 11/6 दिया है इसमें। एंड OS बिल्ड वर्जन दिया है 22.6211702। ठीक है एंड एक्सपीरियंस दिया है विंडोज़ फ्यूचर एक्सपीरियंस पैक एंड 100 एंड 00.22641.1000.0। ठीक है तो ये सब तो आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशंस हो गया है, मैंने बता दिया है। पहले तो हार्डवेयर डिवाइस एंड स्पेसिफिकेशन बता दिया है ना, और फिर इसके बाद विंडोज़ बता दिया। ठीक सो ओके गाइस ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए तो मैंने विंडोज़ क्रूशियल SSD 500 GB में एक सी ड्राइव बना के 465 की जो थी ड्राइव उसको बनाकर विंडोज़ 11 को डाल लिया है और अच्छे से इंस्टॉलेशन कर लिया है मैंने। स्टेप बाय स्टेप सभी आपको बता दिए कैसे क्या इंस्टॉलेशन करते हैं। बाकी लुकिंग वाइज में विंडोज़ जो है ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स है, उसी की विंडोज़ है कंपनी की, और अच्छी चल रही है बाकी स्मूथली। और बाकी चीज़ें और भी आप अपने उसमें डाल सकते हैं, क्या ऐप्स वगैरह VGA ड्राइवर्स वगैरह और डिस्प्ले ड्राइवर, VGA ड्राइवर्स, ग्राफिक्स ड्राइवर्स और साउंड ड्राइवर्स। तो बाकी तो इसमें राइट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड वगैरह ये सभी आते रहते हैं, है ना। ओके तो यही सब राइट साइड, बॉटम साइड ये सब कुछ आते रहते हैं। और स्टार अपना सामने रहता है, सेंटर में रहता है इसका स्टार लुकिंग वाइज विंडोज़ 11 है। और इसको इधर से स्पेसिफिकेशन जो पूरा कैलेंडर्स वगैरह इन्फॉर्मेशन रहती हैं। ठीक है इधर से और भी मिल सकती हैं आपको इन्फॉर्मेशन। ओके फ्रेंड, सो
आज की वीडियोस में मैंने बता दिया है पूरा कम्प्लीटली विंडोज़ 11 को इंस्टॉलेशन करना, और फुल ट्यूटोरियल था। बाकी वीडियो बड़ी हो गई है, बट वीडियो बड़ी हो गई है मैं ये कह सकता हूँ, मगर अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है आज की वीडियो से। और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ न्यू विंडोज़ में क्या क्या फीचर आते हैं, इसको डालने का तरीका भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा, है ना। तो ठीक है गाइस, ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं यार, तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब से इसी तरह की और वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ, है ना। तो यार सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों को साथ ही साथ। और सो फ्रेंड मैंने एक चीज़ और बताना था मुझे कि जो अपन ने SSD डाली हुई है क्रूसियल 500 MX 500 की, तो उसके माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ चेक करना था। तो फिर रिप्लेस कर लेते हैं। रिप्लेस करने के बाद अपन चलते हैं माय कंप्यूटर में। ओके, इसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। तो ओपन कर दिया है, चलते हैं। ये देखिए, ये मेरी जो ड्राइव है 500 GB की, 500 GB में जो 464 जो मैंने बताया था, अपन ने बताया था ना, फॉर्मेट कर रहे थे इसको ड्राइव्स को, तब अपन ने बनाया था। तो इस GB 464 GB स्टोरेज इसलिए आता है क्योंकि कुछ मेमोरी उसमें ले लेता है, कैश मेमोरी टाइप की। SSD हो चाहे हार्ड डिस्क हो आपकी, और कोई भी SSD हार्ड डिस्क हो, उसमें स्टोरेज के लिए ले लेता है अपना पार्ट्स। कुछ भी 30-40 GB इसमें ने ले लिया है, 40 GB समथिंग ले लिया है, 34 GB समथिंग, इतना भी स्टोरेज के लिए। चलते हैं अब। इसके बाद ये ड्राइव जो है मेरी, ये विंडोज़ 11 की पेन ड्राइव है, SanDisk की, जो मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई हुई थी। और ये UEFI इसके साथ बना हुआ है, ठीक है, UEFI NTFS पेन ड्राइव के साथ ही। चलिए अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपन को चेक और रिकॉर्ड करना है कि कैसे ये आपको पता चले कि क्रूसियल SSD है। तो इसको अपन चलेंगे, तो सबसे पहले अपन स्टार्स पे क्लिक करेंगे, और इधर से मैंने बाकी सॉफ्टवेयर पे और भी डाल लिए हैं, और इधर से अपन टाइप कर देंगे डिवाइस मैनेजर, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी की SSD लगी हुई है। तो और भी चेक कर सकते हैं। तो देखो, ये अपनी SSD थी। इधर से जाएंगे, इंटेल पे क्लिक करेंगे, और इधर से सर्च बॉक्स से इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेंगे ऊपर से, इंटेल की तरफ से। अब इसके बाद रिप्लेस करने के बाद अपन इधर से डिस्क ड्राइव पे जाएंगे, और इधर से जो देखिए CT 500 MX 500 SSD 1, और दूसरी लगी हुई है क्रूसियल SanDisk क्रूसियल क्लोजर ब्लेड्स USB डिवाइस, ठीक है। तो ये 16 GB की मेरी पेन ड्राइव है, और ये हो गई अपनी SSD 500 GB की, और ये हो गई पेन ड्राइव। तो मैंने बता दिया है कि मेरी ये जो जो क्रूसियल अपन ने जो वीडियोस पे बनाई, मैंने वीडियोस पे आप लोगों ने देखा होगा पहले रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग में, तो उसी की अपन ने उसको उसी में इंस्टॉलेशन की है विंडोज़ 11 प्रो, जो कि इजीली हो गई है अच्छे से, और अच्छी वर्किंग कर रही है, वर्किंग फाइन है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, तो इधर से अपन टास्क मैनेजर से चलते हैं, तो इसका वर्किंग देख लेते हैं। ओके, सो ये तो मेरा CPU का है, एंड इसके साथ ये मेमोरीज का है, और ये डिस्क C का है। तो C डिस्क जो अपनी है, ये इतना दिख रहा हुआ है, देखते हैं, देखिए। ओके, तो बाकी वर्किंग में इसके रीड एंड राइट मेमोरी अच्छी है, कैश मेमोरी इसकी भी 10 MB और 7 मेगाबाइट्स चल रहा है। 10 MB डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड 10 MB पर सेकेंड में चल रहा है डेटा ट्रांसफ़र, और रीडिंग में चल रहा है 16 MB वगैरह, ये सब अच्छे से वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो C ड्राइव में मतलब SSD है मेरी क्रूसियल CT MX 500, ओके। और बाकी ये डिस्क ड्राइव है, और भी USB क्लोजर और इंटरनेट कनेक्शन है जो अच्छे वर्क कर ही रहा है। और GPU मेरा ये है इंटेल HD का, और इसके साथ ही एक NVIDIA का GPU भी है, ये NVIDIA का GPU, ठीक है। सो मेनली अपना CPU रहता है, तो ये CPU Core i7 4790 का 3.6 GHz का, ओके। सो आज की इन्फॉर्मेशन मैंने ये और बता दिया, थोड़ा मैं भूल गया था बताना। तो बाकी मैंने C ड्राइव में इंस्टॉलेशन कर लिए थे कुछ सॉफ्टवेयर, तो इसमें 464 GB की 464 GB पहले बताता, मगर अभी क्या है कि 431 GB इसलिए बता रहा है कि कुछ सॉफ्टवेयर मैंने डाल दिए, इसलिए कुछ सॉफ्टवेयर उसमें है।
इंस्टॉलेशन, इसलिए जगह कम हो गई इसकी, ठीक है। तो बाकी ड्राइव्स अच्छी है और वर्किंग अच्छी कर रही है क्रूसियर SSD 500 MX 500 GB की। बाकी मैं कहूँ तो आप भी इसको बाय कीजिए और अच्छी इंस्टॉलेशन जो भी आपको विंडोज़ डालना हो, विंडोज़ 7, 8, 8.1, 10, 11 या जो भी विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपन आगे। सब्सक्राइब नहीं आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। ओके गाइस, थैंक यू।